तो हेलो दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आप लोग बहुत अच्छी होगी, बहुत अच्छी आप लोग की प्रिपरेशन चल रही होगी। सो लास्ट टाइम हमने एक आरबीआई ग्रेड बी रिलेटेड एक वीडियो पोस्ट किया था। तो उसमें कुछ लोगों ने ये बोला था कि एक बार सिर्फ उसे जनरल अवेयरनेस रिलेटेड स्ट्रेटजी वीडियो पोस्ट कर दीजिए, ताकि जो भी कंपाइलेशन है सोर्सेज के वो सारे उनको एक जगह मिल जाएँ। कुछ लोग के और ये डाउट आ रहा था कि भाई क्लाउड ऑफ मैगजीन को रेफ़र कैसे करना है। 300 350 पेज की मैगजीन है, बड़ा मुश्किल होता है उसको रिवीजन करना। कुछ लोग को डिजिटल नोट्स बनाने में इशू आ रहे थे, ठीक है। कुछ लोगों को पीआईबी में कन्फ्यूजन आता। तो वो सारी चीज़ें जो है वो मैं इस वीडियो में क्लियर करने की कोशिश करूँगा। तो मैंने इस बार आरबीआई ग्रेड बी का एग्ज़ाम दिया था, दो मेरा फेज़ 1 क्लियर नहीं हो पाया ड्यू टू कुछ गलतियाँ हो गई थी क्वांट और रीजनिंग में। पर ओवरऑल मेरे जीए में काफ़ी ठीक ठाक मार्क्स आ गए थे, इनफैक्ट अबव एवरेज बोल सकते हैं, ठीक है। देखो, वैसे तो मैं कोई एलिजिबल नहीं हूँ कोई ज़्यादा कोई स्ट्रेटजी डिस्कस करने के लिए, क्योंकि मुझे खुद इस एग्ज़ाम में कोई सक्सेस नहीं मिला है। पर मुझे लगता है कभी कभी दूसरों की असफलता से सीखना ये बहुत ज़रूरी होता है, हमारा वक्त बचता है, ठीक है। तो देखो, अगर मैं बात करूँ जनरल अवेयरनेस की, सबसे प्री रिक्विजिट सोर्सेज है क्लाउड अफेयर, ठीक है। आपको लास्ट 4 मंथ के क्लाउड अफेयर को फॉलो करना ही करना है। एग्ज़ाम हमारा जून में हो, जुलाई में हो, अगस्त में हो, कभी भी हो, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। उस मंथ से 4 मंथ पहले तक का क्लाउड अफेयर मैगजीन हमें कंप्लीट कवर करना है। अगर टाइम परमिट कर रहा है आपको, आप 6 मंथ तक का रेफ़र कर सकते हो, लेकिन 4 मंथ का प्री रिक्विजिट आपको करना ही करना है। अब क्लाउड अफेयर कई तरह के आते हैं। एक तो पॉकेट पीडीएफ आता है, एक डेली आता है, वीकली आता है, मंथली आता है। मैं मंथली रेफ़र करता हूँ, ठीक है। 300 350 पेज की शायद मंथली मैगजीन आती है, उसको मैं रेफ़र करता हूँ। अब डाउट ये आता है कि भाई 350 पेज की मैगजीन को पढ़ा कैसे जाए, बड़ा मुश्किल होता है पढ़ना। यार मुश्किल इसलिए होता है ना, क्योंकि आपको 350 पेज दिख रहे होते हैं। देखो, सबसे पहली बात ये है, सबसे पहली बात ये ना, आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन देखो, करंट अफेयर में कैसे कैसे कौन कौन से लेवल के क्वेश्चन आते हैं, किस तरह के आते हैं, कौन से नेचर के आते हैं। आप 2-3 बार उसको देखोगे, बड़े अच्छे से एनालाइज करोगे ना, आपको पता चल जाएगा कि हाँ भाई, करंट अफेयर मुझे क्या पढ़ना है, क्या नहीं पढ़ना है। देखो, मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ कैसे डिजिटल नोट्स मैं बनाता हूँ, ठीक है। जस्ट कुछ देर फॉलो करिएगा। तो देखिए, ये अगस्त मंथ की क्लाउड अफेयर की मैगजीन है। अब क्योंकि मैंने लास्ट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैंने देखा है, मैंने एनालाइज किया है, सो मुझे पता है मुझे क्या पढ़ना है, क्या मुझे नेगलेक्ट करना है। अब देखो, पहला करंट अफेयर क्या है, इंडियाज़ ई गवर्नमेंट फाउंडेशन एंड यूएनडीपी इंडोनेशिया हैज़ साइन एमओयू टू इम्प्रूव मेडिकल वेस्ट मैनेजमेंट इन इंडोनेशिया, ठीक है। इतना समझ में आया। अब देखो, अब क्योंकि मैंने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से मैं गो थ्रू हो चुका हूँ रेगुलेटरी बॉडीज़ की, चाहे वो नाबार्ड हो, आरबीआई, मुझे पता है कि जो क्वेश्चन आएंगे वो ये इस बेस पे आ सकते हैं कि भाई किस ऑर्गेनाइजेशन ने किसके साथ एमओयू साइन किया है और क्यों साइन किया है। मुझे इसके अंदर डीप जाके इसको पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। मैं इसको सिर्फ कॉपी पेस्ट करूँगा, इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने वन नोट में जाके इसको पेस्ट कर दूँगा, ठीक है। समझ में आ रहा है। वन नोट, देखो, अगर आपके पास टैबलेट नहीं है, आपके पास लैपटॉप नहीं, कोई इशू नहीं, आपके पास स्मार्टफोन होगा ना, आप उसमें वन नोट डाउनलोड कर लो। पेन और पेपर से अगर आप करंट अफेयर नोट्स बनाने जाओगे ना, भाई हो चुका, ठीक है। बहुत ज़्यादा लेबोरियस काम हो जाएगा और आपको खुद उसमें इंटरेस्ट आना वक्त के साथ कम हो जाएगा। फिर आप वही कन्फ्यूजन होगा कि कोई मटेरियल आपको मिलेगा, फिर वो पढ़ना शुरू कर दोगे। ऐसा नहीं है, हमें मटेरियल फिक्स रखने हैं अपने, और डिजिटल नोट्स पे हमें फोकस करना है। हो सकता है आपको इसकी आदत ना हो। देखो, इससे आपका टाइम बचेगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, हमें अपना टाइम बचाना है, हमें अपनी एफिशिएंसी इंप्रूव करनी है, ठीक है। सो मैंने क्या किया, मैंने कॉपी पेस्ट कर दिया कि हाँ भाई, एमयू किसके भी साइन हुआ है और क्यों साइन हुआ है, बात खत्म यार। अब मुझे इतना कुछ पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, मुझे पता है ज़रूरत ही नहीं मुझे। अभी आपको पता कैसे चलेगा क्या ज़रूरत है क्या ज़रूरत नहीं है, एक बार आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को गो थ्रू हो जाओ, आपको नेचर ऑफ क्वेश्चन पता चल जाएगा कि हाँ मुझे क्या पढ़ना, मुझे क्या नहीं पढ़ना। देखो, मैं बता रहा हूँ, इस बार ना नाबार्ड ग्रेड ए फेज़ 1 में एक क्वेश्चन आया, ठीक है, ईगा श्वातेक के बारे में। अब ईगा श्वातेक ने ना फ्रेंच ओपन जीता था, ठीक है। अब देखो, जनरली क्वेश्चन क्या आता है कि भाई किसने फ्रेंच ओपन जीता है, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, या फिर रनर अप कौन है, वो जो रनर अप है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है। इस बार नाबार्ड ग्रेड में ये आया ना कि ईगा श्वातेक ने जो इस बार फ्रेंच ओपन जीता है, उसने ओवरऑल कितना ग्रैंड स्लैम जीता है। आपको समझ में आ रहा है। अब देखो, नेचर ऑफ क्वेश्चन क्या है। अगर अब मैं कोई स्पोर्ट्स रिलेटेड करंट अफेयर में पढ़ रहा हूँ, लॉन्च सपोज करो मैं यूएस ओपन में पढ़ रहा हूँ, मुझे पता चला कि कोई एक पर्टिकुलर इंडिविजुअल ने यूएस ओपन जीता, ठीक है। अब मुझे क्या क्या पता करना है, मुझे इसके बारे में पता कर कि किसने जीता यूएस ओपन, वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, ठीक है। रनर अप कौन है, जो रनर अप है वो कौन से कंट्री से बिलोंग करता है, जो जीता है, जिसने जीता है उसने ओवरऑल कितना ग्रैंड स्लैम जीता है।
समझ में आ रहा है? ठीक है। और जो रनर अप है उसके पास कितना ग्रैंड स्लैम है, मुझे कैसे पता चला? क्योंकि मैं प्रीवियस ईयर क्वेश्चन एनालाइज किया हूँ। देखो, आप रेगुलेटरी बॉडी से आगे नहीं जा सकते, हम बेसिकली उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के बेस पे हम उसको फॉलो करेंगे, हम अपने नोट्स बनाएंगे। ठीक है, अब देखो, जैसे दूसरा करंट अफेयर है, इंडिया एंड मोल्डोवा एग्री टू साइन MOU फॉर कॉपरेशन एग्रीकल्चर। मुझे इससे अब मतलब ही नहीं है भाई, ये गया तेल लेने। इसको मैं कॉपी करूँगा और अपने वन नोट में इसको मैं पेस्ट कर दूंगा कि इंडिया एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्री मोल्दोवा साइन एन MOU फॉर कॉपरेशन एग्रीकल्चर सेक्टर। आप समझ रहे हो? देखो, इस तरीके से ना मैंने अपना वन नोट बनाया। ठीक है, और जब मैं इसको प्रिंट आउट करूँगा ना, मुश्किल से वो 10 से 12 पेज मुझे लगेगा। 10 से 12 पेज में मेरा पूरा करंट अफेयर प्रिपेयर हो जाएगा। ये मैं सिर्फ क्लाउड अफेयर बात कर रहा हूँ। ठीक है, ठीक है, समझ रहे हो? जितना ज़्यादा आप टाइम बचाओगे उतने ज़्यादा आपका एफिशिएंसी बढ़ेगी। ठीक है, उतना कम आपको टाइम देना पड़ेगा करंट अफेयर में, वरना करंट अफेयर में डूबते रह जाओगे यार, फिर रीजनिंग कॉर्नर लग जाएंगे अच्छे से हमारे। ठीक है, हमें इस बार फोकस करना है, सारे सब्जेक्ट हमें इक्वली फोकस करना है। सो मैं कैसे हम डिजिटल नोट्स बनाने की कोशिश कर रहे हैं। देखो, अगर आप मोबाइल भी यूज़ करते हो ना, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, मोबाइल में आप वन नोट डाउनलोड कर लो। मैं बोल रहा हूँ इससे आपकी एफिशिएंसी बढ़ेगी। शुरुआत में हो सकता है अगर आपको थोड़ी इसकी आदत ना हो ना, आपको थोड़ी सी हेजिटेशन हो, पर धीरे धीरे एक बार दो बार ट्राई करोगे ना, आपको यकीन मानो आपकी एफिशिएंसी बहुत इंप्रूव हो जाएगी। ठीक है, सो ये तो हो गया क्लाउड। अब हम बात करते हैं PIB की। देखो, PIB में सिर्फ और सिर्फ एक सोर्स फॉलो करिएगा, अनुज जिंदल के मनीष सर। ठीक है, अब मैं ये नहीं बोलता कि और जितने भी सोर्स है वो कोई बेकार है, मैं बेकार नहीं बोलूँगा, मुझे पता ही नहीं है वो कैसे पढ़ाते कैसा नहीं पढ़ाते हैं, पर मुझे ये पता है क्योंकि मैंने इनको फॉलो किया है और मुझे रिजल्ट मिला है। ठीक है, अब देखो, अगर आपके पास टाइम है, ठीक है, अगर आपके पास टाइम है तो आप इनके वीडियो देख सकते हो और साथ में इनके वीडियो फॉलो कर सकते हो। पर अगर आपके पास टाइम नहीं है, अगर आप बैंक किसी जॉब में हो, या फिर आप कोई और एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हो, या फिर आप कुछ भी कर रहे हो, या मान लो आप कॉलेज में हो, पोस्ट ग्रेजुएशन कुछ भी कर रहे हो, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो वीडियो देखने की ज़रूरत नहीं है, आप वीडियो को स्किप कर सकते हो। सीधे सीधे अनुज जिंदल के टेलीग्राम चैनल पर जाइए, PDF डाउनलोड मारिए। ठीक है, अब देखो, PDF में ना दो तरीके के क्वेश्चन होंगे, एक तो क्वेश्चन होंगे जिसके काफ़ी डिटेल एक्सप्लेनेशन होंगे। ठीक है, और एक क्वेश्चन होंगे जिसमें सिर्फ वन वर्ड आंसर होंगे। जिसके डिटेल एक्सप्लेनेशन है ना, उसको कॉपी पेस्ट करो वन नोट में। ठीक है, और जिसमें वन वर्ड क्वेश्चन है उसमें क्वेश्चन कॉपी करिए और उसका आंसर कॉपी करिए और सीधे उसको प्रिंट आउट करिए। ठीक है, सारे मंथली कंपाइलेशन का, देखो सपोज करो अगस्त का हो गया, अगस्त का आपने PIB डाउनलोड मारा, आपने ये सारे PDF आपने डाउनलोड कर लिए, आपने वन नोट बना लिया। अब इसका आप रिवीजन, अब आप इसका प्रिंट आउट निकालो और रिवीजन करो। ठीक है, हमारा दो चीज़ कंप्लीट हो गया, क्लाउड अफेयर, PIB कैसे कैसे करना समझ में आया। ठीक है, अब तीसरा चीज़ है RBI रिलीजेस। RBI की अपने अपने जो रिलीज आते हैं, उसके लिए आपको RBI की वेबसाइट फॉलो करने की ज़रूरत नहीं है यार, आप चाहो तो फॉलो कर सकते हो। पर मैं बता रहा हूँ, एरोटैप में फाइनेंस करंट अफेयर कृतिका मैम पढ़ाती हैं, बहुत शानदार सोर्सेज है उनका, बहुत शानदार तरीके से पढ़ाती है वो। ठीक है, मैं उन्हीं को फॉलो करता हूँ और यकीन मानिए मुझे लगता है कि उनसे ज़्यादा आपको पढ़ने की ज़रूरत है, उससे ज़्यादा आपको कुछ भी पढ़ने की ज़रूरत है। ठीक है, मैं ये नहीं बोलता कि ये टीचर कोई बेकार है या कोई और जैसा है, मुझे नहीं पता, पर मुझे इनका सोर्सेज बहुत सही लगता है, बहुत सही इनका पढ़ाने का तरीका है। ठीक है, ये जो पढ़ाते हैं इनका PDF ये प्रोवाइड कर देते हैं चैनल पे, PDF चाहिएगा, PDF डाउनलोड मारिएगा, उसको प्रिंट आउट करवाइएगा और मैक्सिमम टाइम रिवीजन करिएगा। देखो, खास बात इनके लेक्चर की ये है ना कि एक तो ये पढ़ाते भी है करंट अफेयर रिलेटेड, और जो करंट अफेयर रिलेटेड है उसमें वो बेसिक कंसेप्ट भी क्लियर करती हैं। सो अगर आपका फाइनेंस रिलेटेड कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो मैक्सिमम कंसेप्ट आपका इनके वीडियो से क्लियर हो जाएगा। ठीक है, सो हमारा क्लाउड अफेयर हो गया, हमारा PIB हो गया, हमारा RBI रिलीज हो गया। अब देखो, एक क्वेश्चन हमारे इंपॉर्टेंट डेज पे आता है। ठीक है, कि भाई इस दिन कौन सा स्पेशल डे था या कौन सा स्पेशल थीम था इस पर्टिकुलर डे का। अब देखो, वैसे तो इंपॉर्टेंट डेज हमारे क्लाउड अफेयर में हमें मिल जाएंगे, पर क्लाउड अफेयर से आपको इंपॉर्टेंट डेज फॉलो नहीं करने। इंपॉर्टेंट डेज आपको फॉलो करने हैं परचम क्लासेस से। आप परचम क्लासेस पे जाएंगे, सो इसके प्लेलिस्ट होगी, मंथली प्लेलिस्ट होगी, उसमें एक स्पेसिफिक डेज रिलेटेड करंट अफेयर है। ठीक है, मैम ने पढ़ाए हैं, बहुत शानदार तरीका है इनका भी पढ़ाने का। ठीक है, इनफैक्ट सबसे अच्छी बात ये कि ये विजुलाइज करा के पढ़ाते हैं। ठीक है, तो आपको याद करने के लिए ज़्यादा आपको एफर्ट डालने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, और ये एक क्वेश्चन आ ही जाता है यार। ठीक है, शायद लास्ट ईयर नहीं, इस साल शायद नहीं आया था, लेकिन ओवरऑल आप देखोगे तो एक क्वेश्चन मिल ही जाते हैं आपको इंपॉर्टेंट डेज। आपको ये छोड़ना नहीं है, ये मत करना यार बड़ा एफर्ट लगेगा, कोई एफर्ट नहीं लगेगा। आप परचम क्लासेस का यूट्यूब वीडियो देखोगे ना, यकीन मानो आपको बहुत अच्छा लगेगा, बहुत अच्छा तरीका इनका पढ़ाने का। ठीक है, तो देखो, हमारे क्लाउड अफेयर हो गया, हमारा PIB हो गया, हमारा RBI रिलीज हो गया, हमारा इंपॉर्टेंट डेज हो गया। अब
इसको नंबर ऑफ टाइम्स आपको रिवीजन करना है, और कोई तरीका है ही नहीं। जितनी ज़्यादा बार आप रिवीजन करोगे उतना ज़्यादा आपके पास रिटेंशन पावर बढ़ेगा, उतना ज़्यादा अच्छे से आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकोगे। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि आप रिवीजन करोगे आपको सब कुछ याद हो जाएगा, यार ह्यूमनली पॉसिबल ही नहीं है, पॉसिबल ही नहीं यार इतना कुछ याद करना। हम करते क्या, हम कर क्या सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा हम रिटेंशन करके हम ऑप्शन एलिमिनेट कर लेंगे, हमें ऑप्शन दे के हमें याद आ जाएगा, ठीक है, और यकीन मानिए याद आ जाता है, ठीक है। तो हमारा ये हो गया करंट अफेयर, ठीक। सो करंट अफेयर के लिए सोर्सेज मैंने बता दिए, मल्टीपल रिवीजन का वो करना होगा। अब बात करते हैं स्कीम और रिपोर्ट की। देखो वैसे स्कीम और रिपोर्ट मैं कोशिश कर रहा हूँ कि आपको सब सारी अपडेटेड मिल जाए, ठीक है। ऑलरेडी मैंने 170+ वीडियोस पोस्ट की हुई हैं। हाँ, कुछ कुछ वीडियोस में क्वालिटी इंप्रूव करने की ज़रूरत है, ठीक है। मैं पूरी प्रोवाइड कर दूंगा। अगर आपको लगता है आपको कोई और सोर्सेज रेफ़र कर सकते हो तो आप डिफरेंट कोचिंग से कंपाइलेशन आते हैं, जैसे विजन आईएएस के आपके सोर्सेज स्कीम रिलेटेड कंपाइलेशन हो गया, या फिर एडुटैब के भी स्कीम रिलेटेड कंपाइलेशन आता है, आप इनको रेफ़र कर सकते हो, ठीक है। वैसे मैं पूरी कोशिश करूंगा कि सारे के सारे स्कीम्स और रिपोर्ट के कंपाइलेशन को प्रोवाइड कर लूँ। इनफैक्ट 170+ वीडियोस ऑलरेडी मैंने प्रोवाइड कर लिया है। देखिए ठीक है, अगर आपको वो अच्छा नहीं लग रहा है ना तो आप कंपाइलेशन प्रेफर कर सकते हो, विजन आईएएस या एडुटैब जो भी है, दोनों में से कोई भी प्रेफर कर सकते हो, ठीक है। लेकिन अप टू डेट होना चाहिए, ठीक है। उसके लिए आप पीआईबी भी रेफ़र करोगे। सपोज कोई आप स्कीम पढ़ रहे हो, ठीक है, कोई भी आप स्कीम पढ़ रहे हो, ठीक है, तो उस स्कीम को ना आप गूगल पे लिखिए और आगे लिखो पीआईबी। जो भी अपडेट उस स्कीम के बारे में अगर आया होगा ना तो वो आपको मिल जाएगा, ठीक है। तो कंपैरिजन सब में आ गया आपको विजन आईएएस या फिर एडुटैब, ठीक, ओके। सो स्कीम हो गया, हमारा करंट अफेयर हो गया। अब लास्ट और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़, देखो यार कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में ना कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करिएगा कि यार मेरा क्लियर होगा कि नहीं होगा, ठीक है। मैं आपको बताता हूँ ऐसा क्यों है। इस बार ना एक इरडाई का फॉर्म आया था, इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ग्रेड ए का फॉर्म आया था, ठीक है। 4-5 सालों में एक बार आता है। मैंने भरा, मेरा फेज़ 1 क्लियर हो गया, ठीक है। अब मेंस था मेरा। अब यार मुझे लगा यार मुश्किल से 9-10 सीटें हैं, अब मेरा होना नहीं है, तो मैंने ज़्यादा उस पर फोकस नहीं किया और उसका परिणाम ये हुआ कि मेरा मेंस में क्लियर नहीं हुआ। देखिए जब मार्क्स आया ना मुझे बहुत दुख हुआ, जानते हो क्यों? देखो ये इरडाई का मार्क्स है, 170 मार्क्स मेरे आए थे डिस्क्रिप्टिव में। कट जो इंटरव्यू के लिए कॉल गया था ना वो नियर अबाउट 180 मार्क्स पे इंटरव्यू कॉल आया था। अब ये देखना मुझे इस बात का दुख हुआ कि यार काश मैंने अगर थोड़ा बहुत इंश्योरेंस रिलेटेड पढ़ लिया होता, थोड़ा बहुत कंसेप्ट मैंने देख लिया होता, हो सकता है ये जो 10 मार्क्स का जो गैप है वो शायद मैं पूरा कर लेता, इंटरव्यू कॉल आया था। अब इंटरव्यू में क्या होता क्या नहीं होता वो तो खैर बात की बात है, लेकिन एटलीस्ट कोशिश तो मैं कर सकता था। पर मेरे दिमाग में क्या चल रहा था कि यार 10 वैकेंसीज़ है, अब 10 सीट है, अब मिलेगी नहीं मिलेगी, तो मैंने इतना फोकस किया नहीं। सो कभी भी अपने ऊपर डाउट मत करना क्योंकि उसका नुकसान बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। अब कॉम्पिटिटिव एग्जाम में उतर रहे हो ना तो पूरी ज़ोर शोर से लगा दो, सब कुछ लगा दो यार, क्या बचे आपने, खोने कुछ है नहीं अपने पास, ठीक भाई। ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा, ज़्यादा से ज़्यादा असफलता मिलेगी। लड़के असफलता प्राप्त करते हैं ना यार, भागने से फ़ायदा क्या है, ठीक है। तो ठीक है यार, मुझे लगता है शायद मैंने सब कुछ आपको डिस्कस कर दिया है। एक और इशू है शायद डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड, कुछ लोगों ने बोला कि भाई डिस्क्रिप्टिव आंसर राइटिंग कैसे करनी है, तो इसके लिए कुछ क्वालिटी कंटेंट चाहिए होगा हमें। आप लोग एक काम करिएगा, आप लोग ग्रुप ज्वाइन कर लीजिएगा, ठीक है। वहाँ पे सारे PDF मैंने प्रोवाइड किए हुए हैं। कुछ समय बाद मैं वहाँ पे क्विज़ भी शुरू करूँगा करंट अफेयर रिलेटेड या फिर हमारे स्कीम्स रिलेटेड, और जो भी इंपॉर्टेंट डिस्क्रिप्टिव रिलेटेड जो कंटेंट होंगे ना वो मैं आपको वहाँ ये प्रोवाइड कर दूँगा, ठीक है। कौन कौन से आपको सोर्सेज फॉलो करने हैं, कौन कौन से सोर्सेज फॉलो नहीं करने हैं, ठीक है। बाकी और जो भी डाउट होगा आप इसमें कमेंट कर सकते हो, ठीक है। एकदम खुल के कमेंट करो यार, एकदम अपना चैनल समझो आप, ठीक है। आप में से कुछ लोग हैं जो ऑलरेडी मेंस लिखे होगे या इंटरव्यू तक गए होगे इस बार, पर बैड लक की तरह आपका इंटरव्यू क्लियर नहीं होगा। कोई बात नहीं यार, अपना एक्सपीरियंस आप शेयर करिए यहाँ पे, ठीक है। हम सबको को भी सीखने का मौका दीजिए। तो ठीक है फिर दोस्त, जैसा आप लोग को और अगर कोई डाउट आता है तो आप लोग इसमें ज़रूर पोस्ट करिएगा, उसको मैं क्लियर करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। तो ठीक है फिर, ओके बाय।